The Allahabad High Court Bar Association chief has now announced an indefinite strike from the 25th of March till their demands are met. Demands include stopping the judges' transfer from the Delhi High Court to the Allahabad High Court, the review of all rulings made by Justice Yashwant Verma, and a CBI and Enforcement Directorate inquiry into the charges against Yashwant Verma. In fact, we're joined by Anil Tiwari, who is the president of the Allahabad High Court Bar Association. शुक्रिया तिवारी साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। काफ़ी गंभीर चार्जेस हैं जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ। आप अपनी इस अल्टीमेटम के बारे में बताइए। आपने बोला है इंडेफिनिट स्ट्राइक फ्रॉम द 25th of March, which is tomorrow, till these three demands are met. और बताइए उसके बारे में। देखिए, ऐसा है कि आप इस पूरे इशू को आप देखिए, बार की जो एंजाइटी है उसको समझने के लिए आपको कंडक्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम समझना पड़ेगा। 20 तारीख तक अखबारों में कोई खबर नहीं है, घटना 14 तारीख की है। 20 तारीख को अखबार में लीक हो गया। मीडिया का मैं शुक्रिया अदा करता हूं, आप जैसे लोग हैं इसलिए हिंदुस्तान जिंदा। वेलकम टू व्हाट्सएप। If you'd like to turn off this अगर audio guide, मीडिया ना होती sound तो simple. हिंदुस्तान जिंदा नहीं होता। Accept the terms इसलिए of मुझे आज ये service. कहना Tap पड़ेगा to कि continue. मीडिया, I salute media, rather I summarize it, I salute media. Thank you. आप लोगों ने फ्लैश किया। जब बार ने अपना पहला प्रोटेस्ट किया तो सुप्रीम कोर्ट का रिएक्शन आया कि he has not been transferred at all, ट्रांसफर हुआ ही नहीं उनका। उसके बाद अगला रिएक्शन आया कि ट्रांसफर हुआ तो है लेकिन कैश कार्ड से कनेक्टेड नहीं है। 20 तारीख में ट्रांसफर तो हुआ है लेकिन कैश से कनेक्टेड नहीं है। और आज आपने देखा है कि उन्होंने 20 तारीख के रेजोल्यूशन को 24 तारीख को कंफर्म किया कॉलेजियम की मीटिंग में, एंड ही हैज बीन ट्रांसफर्ड अगेन टू इलाहाबाद हाई कोर्ट। व्हाई सुप्रीम कोर्ट इज हाइडिंग मटेरियल फ्रॉम द पब्लिक एट लार्ज? सवाल आज बहुत सीरियस है, बहुत सीरियस। हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी को सुप्रीम कोर्ट से खतरा हो गया। सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उससे खतरा हो। पब्लिक से झूठ बोला जा रहा है। एक ऐसे जज को बचाया जा रहा है जिसके घर से कितनी संख्या में नोट मिले हैं जले हुए, उसका अंदाजा आप नहीं लगा सकते। हमने अपने एक्सपेरिमेंट किया। 1 करोड़ रुपए की तौल के देखते हैं तो 23 किलो के आसपास होता है, 23 kg। और जब हम 23 kg को जलाते हैं तो एक मुट्ठी राख मिलती है। आप खुद देख लीजिए वीडियो में, वो राख 20 बोरे से ज्यादा है। सवाल इस बात का है कि एक ऐसे जज को बचाने की कोशिश की जा रही है जो इस लेवल का कैश जिसके घर से बराबर। इस पोजीशन में हमने आज जनरल हाउस का रेजोल्यूशन था, हमने जनरल हाउस की, उसमें हमने प्रोटेस्ट के रूप में मात्र आज 2 बजे के बाद से 4 बजे तक काम नहीं करने का फैसला किया। और ये किया कि ये सिर्फ सिंबॉलिक प्रोटेस्ट है, हम कोई स्ट्राइक के फेवर में नहीं है। हम लोग सोमवार से काम करेंगे, कल से काम करेंगे सुबह से। और वो रिजोल्यूशन की कॉपी हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम सीजीआई से रिक्वेस्ट करेंगे, भेजेंगे। रिजोल्यूशन की कॉपी अगर आपके पास ना हो तो आप कोई नंबर देंगे तो मैं आपको व्हाट्सएप कर सकता हूँ। 11 प्रस्ताव पास हुए। पहला ये कि सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम से रिक्वेस्ट की कि सीबीआई को परमिट करिए कि वो एफआईआर दर्ज करे और इन्वेस्टिगेट करें एज ए कॉमन मैन। दूसरा, इंपीचमेंट की प्रोसीडिंग इमीडिएटली ड्रॉ हो, अदरवाइज लेट हो जाएगा, एविडेंस सब डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तीसरा, उनसे कहा कि जस्टिस यशवंत वर्मा ने अपने जजशिप के टेन्योर में जितने तरह के उन्होंने जजमेंट्स दिए हैं सबकी स्क्रूटनी होनी चाहिए बाय सुप्रीम कोर्ट। चौथा, नॉट टू ट्रांसफर एनीवेयर, कीप विद इन द रेंज ऑफ क्लोज आईज ऑफ द सुप्रीम। All these and also all these recommendations, our resolution was sent to the entire country, entire nation, all bar associations of high court, सबको भेज दिया। 7 बजे हमको ये मिलता है कि नहीं साहब, हम तो वहीं भेज देंगे आप यशवंत वर्मा। मैं आज एक सवाल पूछ रहा हूं कि घर के बच्चे ने अपने घर के पेरेंट्स से
ये कहा कि साहब हमें ये दे दो, बच्चा गलत हो सकता है, बट पेरेंट्स जिद्दी हो जाएंगे, ये बात समझ में नहीं आती। ये जिद क्यों है? पूरा डेमोक्रेसी खतरे में पड़ा हुआ है, विश्वास उठ गया है जनता का। यशवंत वर्मा इलाहाबाद हाई कोर्ट में आने के बाद यहां पर बैठेंगे, ओथ लेते हैं जज, जी जज ओथ लेते हैं अपना ऑफिस एज्यूम करने से पहले। जो आदमी अपनी पहली ओथ नहीं निभा पाया, वो दूसरी ओथ इलाहाबाद में दोबारा कैसे निभाएगा? ओथ क्या है? भगवान के नाम पे हम कसम खाते हैं कि हम कोई गलत काम नहीं करेंगे। ये पहली ओथ है उनकी इलाहाबाद हाई कोर्ट। जी उसके बाद वो ट्रांसफर होते हैं दिल्ली में, वहां भी वो ओथ लेते हैं कि हम भगवान के नाम पे कसम खाते हैं कि कोई गलत काम नहीं करें। वहां ये इस तरह के स्कैम में पड़ जाते हैं। दोबारा वो इलाहाबाद आते हैं, फिर ओथ लेना है उनको। क्या भगवान के नाम पे वो ओथ लेने लायक हैं? सवाल ये है। जामवाल जी, मैं आपको बताऊं, अगर आप लोग मीडिया ना होती तो अनिल तिवारी की आवाज नहीं उठा पाते। अनिल तिवारी जैसे कितने तो जेल में भेज दिए जाते। इनके डर से कोई आवाज नहीं उठाता। इन्होंने इतना डर बना रखा है। 50 साल की हिंदुस्तान की, 70 साल की जुडिशरी के इतिहास में क्रिमिनल कंटेम्प्ट के नाम पे ये सबकी आवाज बंद करते हैं। हमारी भी बंद कर दो, लेट मी सेंड बिहाइंड द बार, बट माई वॉइस इज वॉइस ऑफ ए कॉमन पीपल ऑफ इंडिया। आई एम रेडी टू सफर द म्यूजिक, आई एम रेडी टू सफर द कॉन्सिक्वेंसेज, लेकिन मेरी आवाज बंद नहीं होगी। आखिरी, मेरे जिंदगी के इस आखिरी पड़ाव में मैं अपने बच्चों से ये कहूंगा कि इस जुडिशियल सिस्टम में तुम काम करोगे। किस मुंह से मैं कहूंगा? सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऐसा कंडक्ट क्यों कर रहा है? आज ऑटोक्रेसी है, ये सुप्रीम कोर्ट की ऑटोक्रेसी कह सकते हैं आप। ये मेरी जितनी बात हो रही है, ये जुडिशियल साइड की बात नहीं हो रही, ये सुप्रीम कोर्ट के एडमिनिस्ट्रेटिव साइड की बात हो रही। मैं आज भी, मेरा विश्वास है कि हिंदुस्तान की अदालतों में 99.9% जजेस आर ऑनेस्ट। 0.1% ये बेईमान लोग हैं जिनको बचाने का प्रयास क्यों कर रही है? क्योंकि वो उनके अपने हैं, बाकी जनता से तो कोई लेना देना नहीं। क्यों हो रहा है? एविडेंस जो रिलीज करते हैं उसमें ब्लैकनिंग करते हैं। सारे एविडेंस आपको पता है जामवाल जी, सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। कोई पंचनामा है क्या? कोई एफआईआर नहीं, कोई पंचनामा नहीं है, कोई एविडेंस का पता नहीं है। किसने वहां से बोरी गायब कर दी, नोट गायब हो गए, कोई रिकॉर्ड नहीं। क्या करेंगे आप? इन हाउस कमेटी करेंगे और बाद में क्लीन चिट दे देंगे आप। 3 दिन के अंदर क्लीन चिट दे दिया आप। ये क्या है? मजाक बना रखा है। हिंदुस्तान की जनता के साथ इस तरह का फ्रॉड हो रहा है। हिंदुस्तान की जनता आज याद कर रही है ब्रिटिश पीरियड, जब आवाज उठाने पर सजा दे दी जाती थी। मुझे ऐसा लगता है कि मैं ब्रिटिश गवर्नमेंट से लड़ रहा हूं। यह है जामवाल जी मेरी प्रॉब्लम जी, मेरी ये शिकायत। मैं इस लड़ाई में, देखिए, मैं हारा नहीं हूं लड़ाई से, मैं लड़ाई में डरा नहीं हूं, लेकिन मैं बहुत दुखी हूं। मेरी इस लड़ाई में मुझे पता है मेरा क्या होने वाला है। मैंने आवाज उठाई है। और ये भी जान लीजिए आप, आपने अपने मीडिया चैनल पे दिखा के अपने को कंटेंट में फंसा लिया है। ये भी जान लीजिए आप भी खतरे में हैं। मैं ही अकेला खतरे में नहीं हूं, क्योंकि आप सच बोल रहे हैं। सच पसंद नहीं सुप्रीम कोर्ट प्रशासन। इन्होंने अपने आगे पीछे इतनी शील्ड बना ली है कि इनके ऊपर अटैक हो जाए किसी भी तरह का, तो तुमने मुझसे सवाल क्यों पूछा? ये कंटेम्प्ट है। तो ठीक है, कंटेम्प्ट है, वी विल फेस द म्यूजिक। हम सड़क पे हैं, हम काम नहीं करेंगे। और ये भी जान लीजिए जामवाल जी, ये आज ये बात केवल वकीलों के बीच में नहीं है, पूरी हिंदुस्तान की जनता सड़क पे है। कल सुबह देखेंगे आप कितना बवाल होने वाला है। कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। ऑटोक्रेसी शुड बी अबॉलिश्ड। ट्रांसपेरेंट सिस्टम होना चाहिए। हमको ये कानून ने बताया, हमको जजमेंट्स ने बताया कि नो वन कैन बी ए जज ऑफ हिज ओन कॉज, बट द कोलिजियम सिस्टम इज बाय द जज, फॉर द जज, ऑफ द जज। What is this collegium system?